नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में लेकर चल रही हूँ एक ऐसी खास जगह जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये जगह है दिल्ली के एकदम नज़दीक ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में, यानी कि वृंदावन धाम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक दिन के अंदर आप बेहतरीन तरीके से वृंदावन को कैसे घूम सकते हैं, कहाँ आप रुक सकते हैं, क्या आप खा सकते हैं और कैसे आप इस पूरे दिन को एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट विजेता चतुर्वेदी। तो आपको लेकर चल रही हूं श्री वृंदावन धाम। दोस्तों, अगर आपने ये प्लान बना रखा है कि आप वृंदावन घूमने आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीकेंड्स पड़ते हैं और अब आगे आने वाला जो समय है, अगस्त का जो महीना है, वो छुट्टियों से भरा हुआ महीना है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि बांके बिहारी जी के दर्शन ही कराएं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप बांके बिहारी जी के दर्शन किस समय पर आपको करने चाहिए और इसके अलावा आप कौन कौन से मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। एक दिन के ट्रिप में आप किस तरह से वृंदावन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरुआत करती हूँ अपनी इस वीडियो की। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही घूमने वाले वीडियोस लगातार डालती रहती हूँ, तो आपके लिए वो काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के भी काम ये आ सके। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे दिल्ली की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। मथुरा यानी कि वृंदावन की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आने के दो मार्ग हैं, एक तो है यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरा है NH2, जो कि पहले से जो मार्ग हमारे नेशनल हाईवे बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब नेशनल हाईवे 2 का जो स्थिति है, जो अब नेशनल हाईवे नंबर 19 बन चुका है, उसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप NH2 से आते हैं यानी कि NH19 से आते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अब दोनों रोड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। हाँ, फ़र्क कहाँ पर आता है ये मैं आपको बताती हूँ। फ़र्क ये आता है कि यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो सैटरडे संडेज़ में बहुत सारी बैरिकेटिंग्स का आपको सामना करना पड़ता है और आपकी गाड़ी की जो पार्किंग है वो काफ़ी पहले ही आपको गाड़ी को छोड़ देना होता है। इसके अलावा अगर आप NH19 से आ रहे हैं तो आपकी जो बैरिकेटिंग है वो आपको काफ़ी अंदर आने के बाद ही मिलती है। आपका छठीकरण मोड़ से जब आप अंदर आते हैं तो आपको बहुमंजिले MBDA की पार्किंग मिलती है। 3 मंजिल 4 मंजिल की शायद ये पार्किंग है। यहाँ पर आप अपनी कार को छोड़ सकते हैं और यहाँ से ई-रिक्शा, जिसको कि यहाँ की लोकल भाषा में टिर्री कहा जाता है, यहाँ से आप सवार होकर वृंदावन धाम के दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं आगे की। जब आप वृंदावन आ जाते हैं, अपनी गाड़ी को आप यहाँ पर पार्क कर देते हैं और यहाँ से आप ले लेते हैं टिर्री। आश्रम है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, जो काफ़ी 700 से 800 की रेंज में धर्मशाला मिल जाती हैं। और इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। श्री जी सेवा सदन, महाराजा अग्रसेन आश्रम, धानुका आश्रम, केशव धाम आश्रम, श्री कृष्ण सुदामा धाम। तो ये 3-4 यहाँ पर आश्रम है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है और ये 700-800 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में आपको एक अच्छा रूम प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सात्विक भोजन भी करना चाहते हैं तो 100-200 रुपये में बहुत अच्छी थाली भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, अगर आप सात्विक भोजन करना चाहते हैं। इसके अलावा और आप क्या खाएंगे और कहाँ कहाँ पर घूमेंगे, इसके लिए मैं बढ़ती हूँ आगे अपने इस वीडियो में। आप सबसे पहले जाइए बांके बिहारी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी का दर्शन करने का जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो होता है 10 बजे के आसपास। यहाँ के मंदिरों के मैं आपको टाइम बता देती हूँ। यहाँ पर 7 बजे से लेकर मंदिर 12 या 1 बजे तक खुले रहते हैं, यानी कि ग्रीष्मकाल में 12 बजे तक और शीतकाल में 1 बजे तक यहाँ के मंदिर खुले रहते हैं। अब ग्रीष्मकाल कौन सा होता है और शीतकाल कौन सा होता है ये भी मैं शरद पूर्णिमा से लेकर होली तक का जो टाइम होता है उसे शीतकाल कहा जाता है, जहाँ पर मंदिर 1 बजे तक खुलते हैं। और होली के बाद से शरद पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है वो ग्रीष्मकाल कहलाता है। तो यहाँ पर जो मंदिर हैं वो 12 बजे दिन में बंद हो जाते हैं। तो आप अगर जिस भी टाइम पर आ रहे हैं आप अपना टारगेट रखिए कि 12 बजे तक आपको मंदिरों के दर्शन कर लेने हैं, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आके आपका टारगेट होना चाहिए मंदिरों के दर्शन का।
यहाँ पर आप 10 बजे अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि उस समय पर यहाँ की लोकल पब्लिक नहीं होती है। ज़्यादातर जो यहाँ की लोकल पब्लिक होती है वो अपने कामकाज पे जाने से पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आती है, और 10 बजे तक वो जो लोकल पब्लिक है वो जा चुकी होती है। और उस समय पर अगर आप दर्शन करते हैं, देखिए बांके बिहारी मंदिर है तो मान्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो भीड़ तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिर भी आप उस समय पर जाते हैं तो कंपैरेटिवली आपको भीड़ का सामना कम करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है राधा वल्लभ जी का मंदिर, जिसे बहुत लोग दर्शन नहीं करते हैं और कहते हैं कि राधा वल्लभ जी के लिए कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यानी कि बहुत ही दुर्लभ होता है लोगों को उनके दर्शन हो जाना। तो आप भी उसका लाभ उठाइए, और अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ ही दूरी पे यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है, तो वहाँ पर आप ज़रूर जाकर दर्शन कीजिए। यहाँ पर और भी ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं जिनके आपको दर्शन कर लेने चाहिए। मीराबाई मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और राधा रमण मंदिर, इन मंदिरों को आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। और ये मंदिर सब आसपास ही हैं, इसके लिए आप चाहें तो टिर्री भी ले सकते हैं, नहीं तो पैदल चलकर भी आप इन मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए निधिवन, क्योंकि निधिवन एक ऐसा मंदिर है हमेशा खुला रहता है, ये मंदिर कभी भी बंद नहीं होता, तो निधिवन के आप दर्शन कर सकते हैं। और निधिवन के पास में ही शाह बिहारी जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ, इसे टेढ़े खंबे का मंदिर भी कहा जाता है। तो आप यहाँ के दर्शन कीजिए और दर्शन लाभ उठाइए। अब क्योंकि आपको भूख लग चुकी होगी तो मैं आपको बताती हूँ कि आप भूख का क्या साधन है। अगर आप कुछ यहाँ का लोकल फूड यानी कि यहाँ की चाट का आप आनंद लेना चाहते हैं तो बांके बिहारी मंदिर के पास में ही पूरा का पूरा जो बाज़ार है वो चाट पकौड़ियों का बाज़ार है, जिसमें आपको आलू की टिक्की जो कि छोले डालकर दी जाती है, ये यहाँ की खासियत। इसके अलावा आप गोलगप्पे ले सकते हैं, यहाँ का कांजी वड़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये काफ़ी अच्छा होता है। बांके बिहारी जी की लस्सी आप ज़रूर पीजिए, ये भी आपको याद रहने वाला आइटम है। इसके अलावा जो याद रहने वाला आइटम है वो है यहाँ का ये खास चीला, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बेहतरीन चीला है और इस एक चीले के अंदर आपका पेट ज़रूर भर सकता है। यदि आप कुछ सात्विक भोजन खाना चाहते हैं या नॉर्मल पूरी सब्जी टाइप का खाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप खा सकते हैं, जहाँ पर आपको टेस्ट भी बेहतरीन मिलेगा और इसके रेट भी ठीक ठाक होते हैं। इनमें से एक है भारती और दूसरा है ब्रजवासी। जब दोपहर का टाइम हो जाता है तो आप अपने रूम में जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और यदि मौसम अच्छा है तो आप यमुना किनारे बैठ सकते हैं, यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। अब शाम का जो टाइम आपका बचता है वहाँ पर आप जो नया वृंदावन जिसको अब कहने लगे हैं, जो अभी जो नए नए मंदिर बने हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनमें एक वैष्णो देवी का मंदिर है, इसके अलावा अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र के प्रांगण में ही चंद्रोदय मंदिर बनने जा रहा है, इसके अलावा प्रियाकांजू मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। और आप जैसे ही अंधेरा हो जाता है तब आप पहुंच जाइए प्रेम मंदिर में। बस अब जो खूबसूरती है वृंदावन की वो आपको प्रेम मंदिर में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर बहुत सुंदर लाइटिंग होती है, भजन चलते हैं, फाउंटेन शो होता है और बहुत ही खूबसूरत बत्तियों से इस पूरे प्रेम मंदिर का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक हो जाता है। तो शाम का जो टाइम है आप यहाँ के लिए रखिए। अब आप जाकर आराम कर सकते हैं, जो आपका आश्रम है वहाँ पर भी आपको सात्विक थाली मिल जाती है। अगर आपके पास एक दिन और है तो अगले दिन आप आसपास के क्षेत्र को भी देख सकते हैं, यानी कि आप मथुरा आ सकते हैं। मथुरा में आपको द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट के दर्शन आप कर सकते हैं, जन्मभूमि के दर्शन आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बरसाना जा सकते हैं। बरसाना के साथ साथ आप गोवर्धन भी कर सकते हैं अगर आपके पास अगला दिन जो है वो पूरा है। और अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जाती है और जो भगवान श्री कृष्ण के काल में आपको ले जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाइए यमुना पार करके माँ लक्ष्मी जी के मंदिर, भांडीर वन, वंशीवट, ये जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के काल की आज भी वही वहाँ पर परिदृश्य है, वैसा ही वहाँ का माहौल है। और इन जगहों को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक में मैं उस वीडियो को डाल दूँगी, क्योंकि मैंने उस पर भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि आप मथुरा वृंदावन की यात्रा को करें और बेहतरीन तरीके से करें। चलती हूँ मैं अगले वीडियो में फिर से आने के लिए। बाय बाय, राधे राधे।
तो बहुत सारे दर्शन हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं मेरे पास चीला है बहुत अच्छा और साथ में है लस्सी। दोनों ग्लास मेरे नहीं हैं, तो मैं खा के देखती हूँ पहले चीला। इसमें स्टफिंग में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। आलू के साथ पनीर है, अनार है, मटर है जो बहुत ही अच्छी है। और ये आप लस्सी दे सकते हैं, केसर डाला हुआ है, तो देखते हैं। जब भी आएँ इन दो चीज़ों को आप जरूर ट्राई करें, तभी बिहार की यात्रा पूरी होगी। अब खाते हैं। जय जय श्री राधे।